गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सुबह मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने सिंपल और नेगेटिव आपको सिखा भी दिए थे। सिंपल का जो सिंपल फॉर्मेट मैंने यही बताया था कि कंटिन्यूस टेंस में वर्किंग कोई काम चल रहा है। हमने जो फर्स्ट से इन मॉर्निंग जो वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट की थी एक, उसमें सब्जेक्ट इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यही किया था। फिर नेगेटिव अगर हो जाएगा तो मैंने बताया था कि इज एम आर सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। तो जो टॉपिक रह गया था आज, अभी मैं उससे शुरू करूंगी, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कल भी हर टेंस में मैं आपको दो टाइप के इंटेरोगेटिव बता रही हूँ, और उस टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रही है उसी को लेके आप फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव शुरू कर देंगे। जैसे अगर क्या से शुरू होगा कोई क्वेश्चन तो इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आई एन जी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एक्चुअली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी फॉर्म होता है, रनिंग, राइटिंग, प्लेइंग, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल एज वेल। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, इज ही गोइंग टू स्कूल, आर यू हैप्पी, आर यू डूइंग योर वर्क, आर दे वर्किंग विद द पेरेंट्स, एम आई डूइंग वेल। सो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए, जो जिनका मतलब है कि क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या वो ऐसा कर रहे हैं, क्या वो पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ये क्या से शुरू हो रहे हैं। और जैसे डिटेल्ड क्वेश्चंस में हर टेंस में आपको बताया जा रहा है कि बस इससे पहले, इस फॉर्मेट से पहले आप उस डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगा दो जो उस क्वेश्चन में आ रहे हैं। जैसे डिटेल्ड क्वेश्चन है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो जब मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ की इंग्लिश आप सबसे पहले ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा वेयर। अब आपको आप इंग्लिश में कहते हो यू, सो सब्जेक्ट प्लूरल है तो आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, सब्जेक्ट वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में। और अगर नॉट भी है साथ में तो आपको हर टेंस में याद रखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी शुरू होंगे अगर नॉट भी आ रहा है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बता दूँ, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या हो जाएगा, आ दे, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लेना, ये मैं बता रही हूँ। अभी फिर हम सेंटेंसेस देख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सुबह किए थे, यहाँ तक मैंने सुबह कर लिया था पूरा। अब इंटेरोगेटिव आप थोड़ा देख लो, वही जो मैंने बोला। अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि सबसे पहले क्या आया तो वही देखिए, क्या लड़कियाँ नाच रही हैं, आर द गर्ल्स, जो अभी फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बोला था, देखो क्या हो जाएगा, आर द गर्ल्स डांसिंग। ठीक है, सो आर द गर्ल्स डांसिंग। क्या सीता गाना गा रही है, इज, क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या मैं कपड़े धो रहा हूँ, तो क्या मैं, क्या से शुरू हो रहा है, आई के साथ एम लगता है तो एम आ जाएगा, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स, एम आई वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये शॉर्ट जो क्या से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव्स हैं, फिर से वो फॉर्मेट यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है। इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी भी आप यहाँ पे फ्रेम कर लो, जैसे क्या दीक्षा अपना काम कर रही है, सपोज दिस द स्टेटमेंट, क्या दीक्षा अपना काम कर रही है, तो क्या हो जाएगा, दीक्षा सिंगुलर है तो इज दीक्षा, काम करने को कहते हैं डूइंग, इज दीक्षा डूइंग हर वर्क। क्या किसान खेत जोत रहे हैं, आर द फार्मर्स प्लाउइंग देयर फील्ड्स। इस तरह से यू कैन फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस। और डिटेल्ड वाले में हर बार यही बता रही हूँ कि इससे पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ले लो, जो होते हैं आपके व्हाट, वाई, वेयर, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, दीज ऑल आर। ठीक है, अब डिटेल्ड क्वेश्चंस। यदि वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ आया हो, तो अंग्रेजी बनाते समय उस शब्द की अंग्रेजी जो मैंने अभी बोली वो इज एम आर से, और फिर सब्जेक्ट, तब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी आ जाएगी। अब जैसे अभी मैंने दिखाया, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो क्यों की अंग्रेजी आएगी, क्योंकि ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई। फिर इज एम आर आ जाना है, सब्जेक्ट तुम है तो प्लूरल है, वाई आर यू गोइंग देयर। राम दिल्ली कब जा रहा है, कब को कहते हैं व्हेन, सब्जेक्ट है राम, सो व्हेन इज राम गोइंग टू दिल्ली। हम बाजार क्यों जा रहे हैं, ठीक है, सो वाई आर वी गोइंग टू मार्केट। सीता कहाँ जा रही है, कहाँ को हम कहते हैं वेयर, सो वेयर इज सीता गोइंग। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। सो ये सारे सेंटेंसेस किस में हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस में हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम इसमें चलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही। कितना को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाउ मच।
कितना को कहते हैं हाउ मच, मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको हाउ मच में गिना जाए, मतलब उसको हम हाउ मच में मेजर करते हैं, नापते हैं। कितने, वो चीज़ें जिनको गिना जा सकता है। हाउ मैनी, जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितनी पेंसिल्स है, हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव। अब आपके पास कितना अब इस बकेट में कितना पानी है, तो पानी को गिना नहीं जा सकता, तो हाउ मच वाटर इज देयर इन दिस बकेट। ठीक है, सो अनकाउंटेबल के साथ आता है हाउ मच, जिसको गिना जा सकता है उसके साथ आता है हाउ मैनी। कौन सी, जैसे मैंने परसों भी बताया, तो विच के साथ वाक्य में आई हुई उनसे संबंधित नाम जो नाउन होती है वो हमेशा उसके साथ आ जाती है, शायद कल भी मैंने बताया था। और जब हम उसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हाउ मच, हाउ मैनी या विच जहाँ भी आएगा वो जिसके बारे में है वो नाउन ठीक उसके बाद आ जाएगा। जैसे ये देखेंगे, रमेश कितने सेब खा रहा है, हाउ मैनी, बिकॉज वी कैन काउंट एप्पल्स, तो वो तो गिने जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी एप्पल्स। ध्यान से देखेंगे वहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ जो जिससे वो प्रश्न जुड़ा है वो नाउन उसके साथ ही अटैच हो जाएगा। सो हाउ मेनी एप्पल्स आर रमेश ईटिंग, फिर वही इज एम आर, सब्जेक्ट तो रमेश है इसमें, क्योंकि जो वर्किंग वर्ड है वो रमेश है, डूअर जो है इस सेंटेंस में रमेश है। सो हाउ मेनी एप्पल्स आर रमेश ईटिंग। कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं, सो लड़कियां वी कैन काउंट, क्या हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। बच्चा कितना दूध पी रहा है, अब किस दूध पी रहा है, मिल्क, ऑयल, वाटर, जो भी चीज़ नापी नहीं जा सकती, गिनी नहीं जा सकती, उसमें मच आएगा। हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग। ठीक है, तुम कितना पानी पी रहे हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, डू यू टेक। तुम कौन सी फिल्म देख रहे हो, कौन सी, विच, जब भी कौन सी आता है उससे जुड़ी हुई नाउन भी उसके साथ आ जाती है। तो विच फिल्म आर यू वॉचिंग, विच फिल्म आर यू वॉचिंग। सीता कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, देखो कौन सी पुस्तक, विच बुक इज सीता रीडिंग। थोड़ा इसका फॉर्मेशन आपको फिर से ध्यान से देख लेना, जब भी हाउ मच, हाउ मैनी, विच जो वर्ड आएंगे कभी भी क्वेश्चन में उनसे जुड़ा हुआ, कितना पानी, सो हाउ मच वाटर, कितना तेल, हाउ मच मिल्क, कितने रुपये, हाउ मैनी रुपीज़, कितनी किताबें, हाउ मैनी बुक्स, कौन सी किताब, विच बुक। तो ये ध्यान रखना है, वो उसके साथ ही आ जाता है, बाकी पूरा वही फॉर्मेट है। तो ये हमारे मैंने आज पूरा जो सुबह से अभी तक ये जो दूसरा वीडियो था स्पेसिफिक ये वाला जो है ये इंटेरोगेटिव्स पे बनाया, और आपने क्या से शुरू होने वाले, डिटेल्ड, और फिर जिनमें हाउ मच, हाउ मैनी एंड विच वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं इन इंटेरोगेटिव्स को यहाँ पे देखा है। अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा है हमारे पास वो स्टेटमेंट्स। यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा है, अब जो काम कर रहा है वो ही प्रश्नवाचक शब्द में है, तो पहले उस शब्द की अंग्रेजी और फिर वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तो इसमें जो एक्चुअली कौन पढ़ा रहा है यही इसमें सब्जेक्ट है, कौन। सो हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा हु इज़ टीचिंग यू, पढ़ाने को कहते हैं टीच, आईएनजी लग जाएगा, हु इज़ टीचिंग यू। अमन को कौन पीट रहा है, पीटने को हम कहते हैं बीटिंग, सो बीट, BEAT बीट। अमन को कौन पीट रहा है या मार रहा है, तो क्या हो जाएगा हु इज़ बीटिंग अमन। खाना कौन पका रहा है, हु इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, तो जहाँ भी हु वाले होंगे ध्यान रखना है, एक्चुअली हु का मतलब ही डूअर है, क्योंकि हु का आंसर हमेशा एक पर्सन ही हो सकता है, हु का आंसर हमेशा पर्सन है। हु इज़ योर टीचर, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर, हु इज़ योर फ्रेंड, तो आंसर एक इंसान ही आएगा, तो वो डूअर होता है उस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में उसके बाद इज़ एम आर जो भी लगना है जनरली हु के साथ, अगर ठीक है तो आप इज़ एम आर जो भी हैं जो सब्जेक्ट में आएगा वो आपके सेंटेंस में आप यूज़ करेंगे। फिर है वाक्य के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होने पर, जो मैंने पहले यहाँ पे भी दिखा दिया, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाना है। जैसे क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं के साथ तो एम आएगा, सबसे पहले एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या मैं अच्छे से नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट स्टडिंग वेल। ठीक है, इस तरह से। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। महेश आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, वाई इज, देखो वाई डिटेल्ड, WH फैमिली क्वेश्चन, क्योंकि महेश एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज आएगा महेश, और नॉट भी है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ गया। सो वाई इज महेश नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो आज पूरा जो हमने यहाँ पे सीखे इस वीडियो के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी है, आप ये सेंटेंसेस घर पे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज दिख रही है बस यही पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूस के मिक्स स्टेटमेंट है,
सो यू जस्ट ट्राई टू फ्रेम दीज सेंटेंसेस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू कैन से इंग्लिश राइटिंग। जनरली इसको अगर सीख लेते हैं तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा लिखना सीख जाएंगे।